जय हिंद गाइस, मेरा नाम है सुमित बिजलवान एंड आई एम रिकमेंडेड फॉर एनडीए 145 कोर्स। वेलकम टू डिफेंस क्रैक, सबसे ऑसम चैनल है डिफेंस करियर को स्टार्ट करने के लिए। गाइस, अगर मैं बात करूं कि आपको अगर मैं बात करूं अपने पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की या फिर मेरी क्या वो रही कि मुझे मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाया इंडिया एग्ज़ाम में। उन बातों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं अगर अपनी बात करूँ तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस अगर मैं आपको बताऊं कि 12th में मेरी कितने परसेंटेज थी। 12th में मेरी 64% थी, जिससे कि आप ज़्यादातर लोग रिलेट कर सकते हो। और आई एम वेरी श्योर कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो मेरे से तो ज़्यादा स्कोर किया होगा 64 अपनी 12 बोर्ड्स में। तो अगर 64 परसेंटेज के साथ मैं यूपीएससी एग्ज़ाम में 448 मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ, तो यू गाइस कैन डू एनीथिंग। सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको कैसे मिलेगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा अपने हार्ड वर्क से। गाइज, डेली प्रैक्टिस कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, कैन डू एनी वंडर्स। तो अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है या फिर आपको एंजाइटी होती है या फिर कुछ भी आपको गलत लग रहा है अपने बारे में, तो आप इन सब को छोड़कर स्टार्ट वर्किंग। वर्क करने से आप ज़्यादा इन्वॉल्व लगेंगे अपने एग्ज़ाम के और अपने ड्रीम के। आप ज़्यादा क्लोज फील करोगे अपने आप को। तो डेली बेसिस पे वर्क करना, कंसिस्टेंटली वर्क करना और डिसिप्लिन रहकर वर्क करना आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। इससे आप अपने एग्ज़ाम से कनेक्टेड फील करोगे। सेकंड, कंसिस्टेंसी आपकी आएगी रूटीन से। इलॉन मस्क की अगर मैं बात करूं तो दैट पर्सन पर्टिकुलरली टॉक्स अबाउट डूइंग द सेम थिंग ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप किसी चीज़ को डेली करते जाओगे तो आप उस रूटीन में कंफर्टेबल फील करने लगोगे। तो अपने हिसाब से आपकी जो अकॉर्डिंगली आपको जो बेस्ट रूटीन आपको लगता है वो बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, फॉलो कीजिए। अगर आपका एक दिन बेकार भी हो जाता है तो डोंट लेट दैट कि आप अगर आपका एक दिन बेकार होता है तो नेक्स्ट डे डोंट लेट दैट टू लाइक गो ऑन फॉर डेज। अगर एक दिन खराब हो जाता है, इट्स ओके, विल ट्राई अगेन, इट्स ओके, विल ट्राई अगेन। तो नॉट मोर देन 2 और 3 डेज़ के गैप में आप ये रिपीट करती जाइए। आप रूटीन से आपको क्या मिलेगा? आपको रूटीन से आपके दिन की आपको कीमत पता रहेगी। नेक्स्ट, अगर आप डायरी राइटिंग या फिर इस चीज़ से बहुत दूर हो, आपको लगता है आप जर्नल नहीं लिखते हो, तो गाइज आई रिकमेंड आप अपने डेली के अपने अपने दिन भर में क्या करा हुआ है ये सब को नोट करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए, आपके पास हिसाब होना चाहिए। अगर मैं बात करूं आपके डेली के टाइम का, बिकॉज टाइम इज़ द ओनली फैक्टर जो डिसाइडिंग होने वाला है आपके स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने डेली बेसिस पे क्या किया है। उसके लिए आप डेली लिखिए कि आपने सुबह क्या करा, फिर दिन में क्या करा, शाम को क्या करा। और अगर हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, प्लीज़ अपनी डायरी में उसको लिखिए। आपकी अपनी डायरी में जब ये सब बातें होंगी तो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने आप में दिखने लगेगा। इससे क्या होगा कि आप अपने टाइम को अकाउंटेबल होल्ड करेंगे और नेक्स्ट डे जब आप अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी टाइम टेबल को फॉलो करने बैठोगे तो आपको नेक्स्ट डे वो टाइम अपना इम्प्रूव करता हुआ दिखेगा। अगर आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो या फिर आपको लगता है कि आपको डर लगता है या डीमोटिवेटेड फील करते हैं, तो गाइज़ अपने आप पे लुक अराउंड, गो अराउंड, टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ इन्वॉल्व रहिए, बुक्स के साथ रहिए। बुक्स के साथ रहने में आपको सबसे ज़्यादा ये हेल्प मिलेगी कि आपको एक बॉन्डिंग सा बुक के साथ होने लग जाएगा और आप बुक्स के जितना ज़्यादा क्लोज रहोगे, जितना ज़्यादा बुक्स के साथ रहोगे, उतना ज़्यादा अपने गोल के भी क्लोज होते जाओगे। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमें लगता है कि अपना फिज़िकली हम क्यों अलग हो जाते हैं। फिज़िकली हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती है अगर हम क्या करते हैं, अगर हम एग्ज़ाम के दौरान फिज़िकली वर्ल्ड से कट जाते हैं। गाइज, सुबह उठ के आप मेक श्योर कीजिए कि अराउंड 1 और 2 किलोमीटर्स आप ज़रूर दौड़ रहे हो और लाइट रनिंग रखिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, अपने आप को शेप में रखिए। आपका फिट माइंड ही आपकी फिट बॉडी ही आपकी फिट माइंड की एक की होने वाला है। गाइज, अगर मैं बात करूं कि आपको रनिंग ये सब कैसे हेल्प करेगा, तो सुबह उठ के रनिंग से आपको ये होगा कि आपका माइंड एक्टिवेट होगा, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होगा, ब्लड सर्कुलेशन से ही आप अटेंटिव होने लग जाओगे। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, आप उसके अलावा मेडिटेट ज़रूर कीजिए। मेडिटेट करने से आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। अपने आप को कंट्रोल करना यानी कि अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। थॉट्स से आपको क्या होगा कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में कि नहीं होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो सब ख़त्म होने लग जाएंगे एंड बहुत कॉन्फिडेंटली आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे और बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छे से आप लास्ट एग्ज़ाम में भी अपने एग्ज़ाम में स्कोर भी कर सकते हो।
उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कीप इन योर माइंड द गोल, आपके सामने विजुलाइज़ कीजिए उसको, विजुलाइज़ अपने आप को उस जगह पे उस यूनिफॉर्म में विजुलाइज़ कीजिए जो आप बनना चाहते हो, जो आपको देखना चाहते हो, आपके स्टार्स, स्ट्राइप्स या फिर जो भी आपकी चॉइस है उसको विजुलाइज़ कीजिए। अपने आइडियल को अपने सामने रखिए, उस इमेज को अपने दिमाग में हमेशा बना के रखिए जो आपको लगता है कि मुझे फ्यूचर में होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप प्लीज़ ध्यान में रखिए। आप मोटिवेटेड रहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, जैसे बाकी एग्ज़ाम्स अगर मैं बात करूँ जेईई मेंस या फिर नीट जिसमें बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, इस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। इस एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहना है और बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्किंग होना है। डेली बेसिस पे अगर आप 4 to 5 आवर्स की भी अपना टाइम एनडीए एग्ज़ाम को दे रहे हो, एनडीए के इसको दे रहे हो, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जर्नल की, जर्नल मैंने इसीलिए भी कही थी क्योंकि आपके जो एसएसबी में आने वाला है, एसएसबी की बात अगर मैं करूं, इट्स ऑल अबाउट यू, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। तो जर्नल आपको बेस्ट है जो आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि आप कौन हो, आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको क्या ऐसी ज़रूरत है आपकी जो इस मोमेंट में आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने के लिए। तो जर्नल एक हिसाब से मस्ट है। तो जर्नल डेली बेसिस पे आप अपने टाइम को होल्ड कीजिए अकाउंटेबल, और आप ध्यान रखिए कि आप कर क्या रहे हैं दिन भर में। अगर आपको ये पता चलेगा तो नेक्स्ट डे आप इम्प्रूव करते जाएंगे। और हमेशा ये रखिए कि आपका लास्ट जो कल का आपको अपने येस्टरडे से बेटर होना है। देयर इज़ नो कॉम्पिटिटर अगेंस्ट यू, आप अपने ही कॉम्पिटिटर रहेंगे एंड आप अपने से जितना ज़्यादा फाइट करोगे आप उतना ज़्यादा ग्रो करोगे। थैंक यू सो मच। एंड इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेरी होती है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। विल बी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिफेंस क्रैक एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।